तो लास्ट क्लास हम लोगों ने फिजिक्स में क्या पढ़ा था? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या देखा था, क्या होता था? अगर हम प्योर सिलिकॉन या प्योर जर्मेनियम को लेते थे और उसका टेम्परेचर अगर हम बढ़ा देते थे फ्रॉम 0 केल्विन टू 300 केल्विन, तो वो एज ए कंडक्टर या फिर इंसुलेटर के तरह, कंडक्टर के तरह काम करता था। ठीक है, अब दिक्कत ये हुई कि वो हम अच्छे से यूज नहीं कर पाए, या फिर हम ये बोल सकते हैं उसका जो कंडक्टिविटी था वो अच्छा नहीं था, है ना। तो उसके अलावा हमें और कुछ चीजें का या और कुछ टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर का यूज करना पड़ा, और उस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर को हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बेसिकली किया गया, सेमीकंडक्टर जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था उसमें थोड़ा सा इंप्योरिटीज डाल दिया गया। ठीक है, इंप्योरिटीज डाल दिया गया। मतलब कभी मार्केट में गए और कलर खरीदने, घर का जो कलरिंग होता है, जैसे मान लो ये वाला जो पेंट है पर्पल कलर का है, लेकिन ये प्योर पर्पल नहीं है, लाइट पर्पल है। या फिर जो ये वाला वॉल है वो लेमन येलो है, या उससे भी थोड़ा हल्का शेड का है। ठीक है ना। अब वहां पे इतने टाइप ऑफ कलर्स हमारे पास अवेलेबल है, दुकान में इतने सारे कलर तो कोई रखता नहीं है। वो बेसिकली करते क्या है, वो व्हाइट कलर का एक बेस रखते हैं और आपको जो कलर चाहिए वो आपको एक चार्ट दे देते हैं, आप चार्ट से पसंद करते हो, वो उस डब्बे को उस एक कंप्यूटर में, कंप्यूटर के नीचे जहां पे पेंट रखा हुआ होता है, उस बेस के डब्बे को उधर रखते हैं और कंप्यूटर में अपना कोड टाइप कर देते हैं आपने जो कलर सिलेक्ट किया। और कंप्यूटर क्या करता है, एक अच्छा सा डोप या फिर बोल सकते हैं थोड़ा सा अमाउंट, बहुत कम अमाउंट ऑफ का कलर उसमें डाल देता है और उसको मिक्स किया जाता है ताकि आपको आपका डिजायर्ड कलर मिल जाए। पहले के जमाने में ऐसा नहीं हुआ करता था, अभी होता है। अगर कभी देखना चाहो तो एशियन पेंट्स के दुकान में जाके देखना, वो बना के देते हैं। एशियन पेंट्स क्या, बहुत सारे कलर कंपनी आजकल आ गए हैं जो ये बना के देते हैं, तो कस्टमाइजेबल कलर हो गया। तो वहां पे किया गया। अब अगर वहां पे अगर मैं वो चीज कंप्यूटर से ना करके हाथ से करता, मान लो मुझे लेमन येलो चाहिए तो मुझे व्हाइट में डार्क येलो मिलाना होगा, उसके साथ ऑरेंज भी थोड़ा मिलाना होगा। अब बेसिकली जो हमारा कलर होता है 3 प्राइमरी कलर से बनते हैं, ये तो पता होगा। तो ऑरेंज डालना होता, थोड़ा येलो डालना होता, थोड़ा ग्रीन भी उसमें डालते हैं ताकि आपको एक प्रॉपर शेड मिले। लेकिन जो अमाउंट ऑफ या क्वांटिटी ऑफ कलर डाला जाता है वो एक कैलकुलेटेड अमाउंट होता है। अगर थोड़ा सा भी 19-20 हो गया तो जो शेड आप चाहते हो वो आपको नहीं मिलेगा। तो आप अगर वो चीज हाथ में करना चाहोगे तो वो नहीं कर पाओगे या इफेक्टिवली नहीं हो पाएगा। होगा, लेकिन एक कलर चाहते हो दूसरा कलर मिल जाएगा। जैसे बचपन में वाटर कलर किए होगे, वाटर कलर में 6 कलर्स आते थे। मुझे जहां तक याद है छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में होते थे कलर, और 6 कलर होते थे। लेकिन अगर मुझे ब्राउन चाहिए होता था तो मैं क्या करता था, थोड़ा ब्लैक लेता था, थोड़ा रेड लेता था, थोड़ा येलो लेता था और थोड़ा ब्लैक डाल देता था उसमें, हल्का सा ब्लैक, ताकि मुझे ब्राउन मिल जाए, डार्क ब्राउन। और अगर मुझे लाइट ब्राउन चाहिए होता था तो मैं थोड़ा सा व्हाइट कलर उसमें मिला देता था तो मुझे लाइट ब्राउन मिल जाता था, कॉफी कलर मिल जाता था। तो ऐसे ही कलर बनाया जाता है। वैसे ही सेमीकंडक्टर जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वैसे ही बनता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है वो एक बेस है और उसमें हम थोड़ा सा इंप्योरिटी मिला देते हैं टू गेट ए सर्टेन अदर काइंड ऑफ सेमीकंडक्टर, या फिर टू गेट द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब ये जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है ये 2 तरीके के होते हैं। एक होता है पी टाइप, दूसरा होता है एन टाइप। अब इसके बारे में भी बात करेंगे थोड़ी देर बाद, पी टाइप क्या होता है, एन टाइप क्या होता है। पहले यहां पे मैं इस चैप्टर में आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज याद रखना होगा या फिर हम यूज करेंगे जिसके आपको समझ होना जरूरी है। पहला चीज तो डोप। डोप का मतलब क्या है? डोप है वो इंप्योरिटीज जो हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में मिलाते हैं टू मेक इट एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, क्या है वो इंप्योरिटी? हम डायरेक्ट इंप्योरिटी फिजिक्स या साइंस के लैंग्वेज में नहीं बोलते हैं, हम थोड़ा मॉडर्न, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड वे में उसको डोप बोलते हैं।
ठीक है, मजाक में बोल रहा हूँ, मॉडर्न एंड सोफिस्टिकेटेड, उसका नाम एक्चुअल डोप ही है। और ये डोप बोला जाता है। और वो जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में वो बेस में डोप मिलाया जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग। क्या है? डोपिंग। इसका मतलब क्या है? मिक्सिंग ऑफ डोप इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब कितना मिलाया जाता होगा? ये वर्ड सुने हो, केमिस्ट्री में बहुत यूज होता है, पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, इस क्वांटिटी में यूज होता है। ठीक है, मतलब अगर आपके पास 1 मिलियन एटम्स हैं सिलिकॉन का, ठीक है, सिलिकॉन का 1 मिलियन एटम्स है, तो एक पार्ट उसका मतलब एक एटम डोप का यूज होगा उसमें। ऐसा नहीं है कि 100 एटम है, 100 सिलिकॉन के एटम है तो 100 डोप मिला दिए, तो आपको क्या मिलेगा भगवान को पता। तो वो तो ऐसे भी बोल सकते हो कंडक्टर ही बन जाएगा, तो फायदा कुछ नहीं है। ठीक है, तो किस पार्ट में या किस कॉन्फ़िगरेशन में मिलाया जाता है? इन पीपीएम। मतलब अगर 1 मिलियन आपका सिलिकॉन है, ऐसा नहीं है, जब आप कलर मिलाने जाते हो तो आपके 5-10 किलो वाला जो डिब्बा है उसमें वो 10 किलो का दूसरा कलर नहीं मिला देता, उसमें बहुत कम अमाउंट का, मतलब 1 स्पून फुल ऑफ कलर भी मिलाया जाता है। अगर देखोगे जाके, मेरा ये जब मैं कभी पहले देखा नहीं था, जब ये घर कलर हो रहा था, 1 साल पहले की बात है, जब कलर हो रहा था तब मैंने देखा था। वो देखने में बड़ा मजा आता है, थोड़ा थोड़ा गिर रहा होगा कलर, फिर वो मिक्स होगा, और एक क्या रोटेशन मशीन होता है, उसके अंदर वो पूरा रोटेट होगा और फिर आपको कलर मिलेगा। और जब ये कलर लेके आया था, ये जब वर्ल्ड कलर हो रहा था, तब ये जो पर्पल कलर है ना, पूरा मतलब थोड़ा डार्क टोन दिख रहा था। लेकिन जब लाइट हो गया, मतलब सूख गया, तो जो एक्चुअल शेड में दुकान में देख के आया था वो शेड आ गया। तो उस हिसाब से मिलाया जाता है ताकि आपको एक प्रॉपर शेड मिल जाए। ठीक है, तो उस समझे डोप क्या है, डोपिंग क्या है, और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम पढ़ने क्या वाले हैं इसमें, समझ में आया? चलो पहले आते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या है, मैंने क्या बोला, हमें बेस क्या लेना है, वही इंट्रिंसिक। चलो मैं सिलिकॉन लेके चलता हूँ, सिलिकॉन मैं हर जगह ऐसा ही लिख देता हूँ, ठीक है, सर्कल घुमाना, सिलिकॉन कुछ ऐसे हुआ करता था, और ये इसके साथ शेयर करता था, ये इसके साथ, 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 ऐसे कुछ शेयरिंग चलता था इन लोगों का, कोवैलेंट बॉन्डिंग होता था, है ना। कुछ ऐसा हुआ करता था, है ना। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या किया जाता है, यहां पे जो डोप है, जो डोप हम मिलाते हैं, वो डोप होता है एक पेंटावैलेंट एटम। क्या होता है? एक पेंटावैलेंट एटम होता है। एक पेंटावैलेंट एटम को मिलाया जाता है। क्यों पेंटावैलेंट को मिलाया जाता है अभी बताता हूं, समझाता हूं। एग्जाम्पल, आर्सेनिक ले लो, फॉस्फोरस ले लो, हाँ, पीपीएम का मतलब पार्ट्स पर मिलियन, मतलब अगर मिलियन एटम्स हैं तो उसमें एक एटम आपका डोप का मिलेगा। ठीक है, फॉस्फोरस, पी। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स है कुछ पेंटावैलेंट एटम के। अब ये पेंटावैलेंट एटम मिलाने पे या डालने पे क्या होगा, मान लो ये आपका बेस है, ठीक है, बेस है, मैंने क्या किया, मैंने इसमें फॉस्फोरस मिला दिया, थोड़ा सा हल्का सा फॉस्फोरस, तो क्या होगा इसमें, मान लो ये सिलिकॉन को हटा के वो ये वाला जगह ले लिया, पी में, कहीं पे भी ले सकता है, आपको दिखाने के लिए बस मैं बीच वाला ले रहा हूं। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस बीच में हो रहा होगा, कहीं पे भी हो सकता है, कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं बीच में डाल रहा हूं। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में,
5, क्योंकि पेंटावैलेंट बोला ना, तो 5 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन के साथ तो ये 4 जो सिलिकॉन है वो शेयर हो गए, लेकिन इसके पास और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच जाता है, ठीक है, और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच जाता है। तो उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के वजह से क्या होता है कि यहां पे एक होल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। मतलब ये वाला, चाहे ये वाला ले लो, कोई भी ले लो, कहीं पे भी एक होल क्रिएट हो जाएगा। होल क्रिएट हो जाएगा मतलब वहां पे जो इलेक्ट्रॉन होगा वो निकल जाएगा। और क्यों निकल जाएगा? क्योंकि हमें पता है रूम टेम्परेचर में इलेक्ट्रॉन्स निकलते ही रहते हैं, कंटिन्यूसली निकलते ही रहता है ना सिलिकॉन में, ताकि होल्स तो चलता रहता है। मैंने बस इधर क्या किया, फास्फोरस डाल दिया थोड़ा। तो जो इसका नेचुरल प्रोसेस है वो तो चल रहा होगा, सिलिकॉन का नेचुरल जो प्रोसेस था, क्या नेचुरल प्रोसेस था, इलेक्ट्रॉन निकल के होल पे जा रहा होगा और होल्स, नया होल और नया इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो रहे होंगे, तभी इलेक्ट्रॉन कंडक्ट कर पाता था या ये मटेरियल कंडक्शन कर पाता था। लेकिन इसमें क्या होगा, उस नेचुरल प्रोसेस में ये जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया वो उस होल को ऑक्युपाई करेगा, और ये इधर जब आएगा तो इधर से जो इलेक्ट्रॉन निकला है वो इसके पास आ जाएगा, इधर से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो ऐसे कंटिन्यूअस मूव करता जाएगा इन द होल कंडक्टर या होल सेमीकंडक्टर। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि आपका नंबर, अब देखो, जब ये फास्फोरस नहीं था, जब ये फास्फोरस नहीं था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स सेम थे। लेकिन जब मैंने ये फास्फोरस डाल दिया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए या नहीं, एज कंपेयर टू नंबर ऑफ होल्स? हो गया ना, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ रहा है। तो यहां पे होगा क्या, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बढ़ जाएगा या ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू नंबर ऑफ होल्स। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर नंबर ऑफ होल से ज्यादा हो गया तो करंट प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रॉन विल बी मोर एज कंपेयर टू करंट प्रोड्यूस्ड बाय होल्स। होगा ना? तब ये हमारा ये जो कंडक्टर है वो किस तरह काम करने लगेगा, एक नेगेटिव चार्ज्ड या नेगेटिव चार्ज्ड कंडक्टर की तरह काम करने लगेगा। किसकी तरह काम करने लगेगा? एक नेगेटिव चार्ज कंडक्टर की तरह काम करने लगेगा। क्यों करने लगेगा? क्योंकि देयर आर मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है तो नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर की तरह काम करने लगेगा। एंड होल्स क्या हो जाएगा, होल या यहां पे ये लिख सकते हो, ये मत लिखना, ये लिख लेना, इलेक्ट्रॉन्स एक्ट्स एज ए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, एंड होल्स act as minority charge carrier, minority charge carrier। समझे या नहीं समझे? इसी के वजह से अब देखो, अगर इलेक्ट्रॉन इसमें ज्यादा हो रहा है तो नंबर ऑफ चार्जेस या जो करंट इसमें फ्लो होगा या इसका कंडक्टिविटी, इस मटेरियल का कंडक्टिविटी बढ़ गया, क्योंकि इसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। तो अब दिक्कत यह है, फ्री इलेक्ट्रॉन तो तब भी हमें मिल रहा था जब फास्फोरस नहीं डाले थे, टेम्परेचर बढ़ा दे रहे पे फ्री इलेक्ट्रॉन तो तब भी मिल रहा था। तो इसमें खास क्या हो गया? खास बात यह हो गई कि मुझे जितना हीट चाहिए होता था टू एक्सट्रैक्ट या एक इलेक्ट्रॉन को इसमें से निकालने के लिए, उससे बहुत कम हीट अब लगेगा टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन। और कितना लगेगा, कितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए पता है? 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब अब इसको अगर हम समझे एनर्जी बैंड के कॉन्सेप्ट से, ये आपका क्या हुआ करता था? ये हुआ करता था वैलेंस बैंड, और ये होता था आपका ईजी, और ये होता था आपका कंडक्शन बैंड।
होता था ना, एट 300 डिग्री सेल्सियस क्या होता था, यहां से एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाता था। कब? एट 300 डिग्री सेल्सियस बोल रहा हूं, एट 300 केल्विन। एट लास्ट क्लास में बताया था, एट 300 केल्विन जब सिर्फ इंट्रिंसिक हुआ करता था तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से कूद के इधर चला जाता था। लेकिन जब मैं फास्फोरस इसमें डाल दिया, जब मैंने फास्फोरस इसमें डाल दिया तो यहां से जो बैंड का विड्थ था वो इतना से इतना घट के इतना हो गया। मतलब आपको एक एक्स्ट्रा, अब यहां देखो पहले क्या होता था, ये लाइन नहीं हुआ करता था। मतलब मान लो, अब इसको थोड़ा लेम एग्जांपल से समझते हैं, समझने में आसानी होगी। मान लो यहां से यहां तक कूदने में अगर 2 मीटर का डिस्टेंस है, 2 मीटर का डिस्टेंस है, लेकिन मैंने कुछ फैक्टर ऐसे डाल दिए कि 2 मीटर के बदले वो 1.5 मीटर हो गया, 1.5 मीटर हो गया। तो इलेक्ट्रॉन को यहां से जब 2 मीटर था तब भी वो कूद रहा था, लेकिन जब 1.5 मीटर हो गया तो कूदने में उसको और आसानी हो गई, उतना मेहनत उसे करना नहीं पड़ा। समझ रहे हो? तो क्या हुआ, जब मैंने फास्फोरस डाल दिया तो यहां पे जो ये वाला चेंज हुआ, ये जो बैंड का चेंज हुआ, ये कितना चेंज हुआ, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का चेंज हुआ। लेकिन इसी चेंज के वजह से आपका जो कंडक्टिविटी था इंट्रिंसिक से थोड़ा बढ़ गया, थोड़ा और आसानी हो गया इलेक्ट्रॉन को कूदने में। समझ पा रहे हो या नहीं? और इस वाले बैंड को हम डिनोट करते हैं ED से, या फिर बोलते हैं डोनर बैंड। क्या बोलते हैं? डोनर बैंड, और या फिर बोल सकते हो डोनर, डोनर एनर्जी लेवल, डोनर एनर्जी लेवल। अब ऐसा क्यों डोनर एनर्जी लेवल बोला जाता है? क्योंकि इस फास्फोरस के वजह से वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फास्फोरस क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, इसीलिए डोनर एनर्जी। समझ पाए या नहीं पाए? समझ में आया? पी टाइप एज और एन टाइप सेमीकंडक्टर है क्या? इसमें एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू नंबर ऑफ होल्स। अब अगर एमसीक्यूज में भी पूछ ले कि इन एन टाइप सेमीकंडक्टर हु इज द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, क्या बोलोगे? इलेक्ट्रॉन एक्ट्स एज ए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। और अगर पूछ ले हु इज द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, होल्स। समझे कॉन्सेप्ट को? समझे? थ्योरी लिखाने के लिए 3 पेज लिखा सकता हूं, मैं लिखाया नहीं। बुक देखोगे पागल हो जाओगे, पढ़ने जाओगे अगर ऐसे लड़ रहा। ठीक है, मैंने समझा दिया, दिमाग में बैठा या नहीं, या फिर और एक बार बोलो, और एक बार बताऊंगा, और एक बार बता देता हूं। चलो, जब एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, मैंने एक डोप डाला जो कि पेंटावैलेंट एटम है। अब पेंटावैलेंट एटम में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें से 4 इलेक्ट्रॉन तो कोवैलेंट बॉन्डिंग कर गए सिलिकॉन के साथ। सिलिकॉन ले लो, जर्मेनियम ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। और जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था उसमें, वो क्या होगा, वो क्या करेगा, वो कंटिन्यूअसली मूव करने लगेगा इन द आपका मेटल या मेटेरियल, मूव करने लगेगा। और उसी के वजह से जो कंडक्टिविटी ऑफ द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था वो बढ़ जाएगा। कितना अमाउंट का बढ़ेगा? 0.01 EV। मतलब अब इसका मतलब क्या है कि अगर मैं पहले मान लो 0 डिग्री से 300 केल्विन पे जब आता था, ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल, मान लो 0 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस पे आने के लिए मुझे अगर 1 EV का एनर्जी देना पड़ता था। 1 EV का एनर्जी देने पर सिलिकॉन में से एक इलेक्ट्रॉन निकलते थे। लेकिन अब 1 EV के बदले मुझे कितना एनर्जी देना होगा? मुझे 0.99 EV का एनर्जी देना होगा, ड्यू टू दिस फास्फोरस, एक इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब मैं बात कर रहा हूं, अब उसमें फायदा क्या होगा? अब क्वेश्चन ये आता है कि सर देखने में तो ये बहुत कम है, देखने में तो ये बहुत कम है। अब इसको थोड़ा डोमिनो इफेक्ट के साथ देखो। डोमिनो इफेक्ट पता है क्या है? डोमिनो इफेक्ट का मतलब होता है एक आप या एक माचिस का डिब्बा,
ठीक है, माचिस का डिब्बा भी अगर ले लो, वो अपने डबल साइज के ऑब्जेक्ट को गिरा सकता है, और वो अपने डबल साइज को। तो अगर मैं एक छोटा सा डब्बा रखूं, फिर उसके सामने और एक बड़ा, उसके सामने और एक बड़ा, और एक सामने और एक बड़ा, मैं अगर छोटा वाला को गिराऊं, वो अल्टीमेटली लास्ट में सबसे बड़ा वाला को गिरा देगा। वही चीज इसमें होता है। क्या होता है, हमें लगता है कि इतना कम है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन की वजह से ये इसमें हो क्या रहा होगा, एक इलेक्ट्रॉन वो यहां पे आएगा, इसमें से और एक इलेक्ट्रॉन निकला, वो यहां पे आएगा, फिर इसमें से और एक इलेक्ट्रॉन निकला, फिर इसमें यहां पे आएगा। तो इसमें मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम्स होंगे, और मिलियन ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कंटिन्यूअसली मूव करने शुरू हो जाएंगे। समझ रहे हो? और कंटिन्यूअस प्रोसेस होगा, ऐसा नहीं है कि कहीं पे जाके बैठ गया। अगर ये नहीं होता तो एक ऐसा सिचुएशन आता ना, क्योंकि नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो ऐसा भी एक हो सकता था कि सारे होल्स में सारे इलेक्ट्रॉन बैठ गए और कोई जाने का मन नहीं कर रहा किसी को। लेकिन यहां पे मैं एनर्जी देने के बाद भी अगर मैं बंद कर दूं सप्लाई ऑफ एनर्जी, तब भी इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली मूव करते रहेंगे। तो ये हो गया आपका डोमिनो इफेक्ट। कंटिन्यूअसली आपका इलेक्ट्रॉन्स मूव करता रहेगा, जिससे उस मटेरियल का कंडक्टिविटी और बढ़ जाएगा। समझ रहे हो? अब देखो, ये दिमाग में रखना, जब एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं, हम कौन सा एटम यूज करते हैं? पेंटावैलेंट एटम यूज करते हैं। समझ में आया? पक्की बात। एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है? हाँ, लिख लो। अब एन टाइप खत्म हुआ, अब आते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर में। पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो हम डोप डालेंगे, क्या डालेंगे? डोप डालेंगे, वो डोप होगा ट्राइवैलेंट एटम। अब ट्राइवैलेंट एटम में एग्जांपल्स कुछ बोलो। गैलियम, इंडियम, एटसेट्रा, बहुत सारे हैं, कुछ भी डोप डाल दो। अब ट्राइवैलेंट एटम डालते हैं, गैलियम डालते हैं इसके बीच में। अब गैलियम जब डालेंगे तो क्या होगा, जरा समझो बात को। मान लो यहां पे मैंने गैलियम डाल दिया और इसके पास कुल मिला के है 3 एटम, तो 3 एटम तो ये शेयर कर लिया 3 सिलिकॉन के साथ। लेकिन यहां पे ये सिलिकॉन के साथ शेयर करने के लिए और कुछ बचा नहीं, तो क्या हो जाएगा, यहां पे एक होल क्रिएट हो जाएगा। होल क्रिएट हो जाएगा, नहीं समझ में आया? कुछ है नहीं शेयर करने के लिए, लेकिन इसको तो शेयर करना है ना, जरूरत है उसको, क्यों कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहां पे एक होल क्रिएट हो जाएगा, और जब होल क्रिएट हो जाएगा उसके पास कौन आना चाहेंगे? अगर एक हैंडसम सा लड़का है, उसके पास कौन जाना चाहता है? लड़की जनरली जाना चाहती है ना। तो होल अगर क्रिएट हो गया, उसके पास कौन जाना चाहेगा? इलेक्ट्रॉन। तो यहां से इलेक्ट्रॉन टूट के इधर आएगा। अब अगर यहां से इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहां पे क्या बनेगा? एक और होल। यहां पे जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इसको छोड़ के इधर आ जाएगी, मतलब सारा इलेक्ट्रॉन यहां पे बेवफा बन जाएंगे, अपने करंट पार्टनर को छोड़ के दूसरे पार्टनर के पास भागेंगे। ठीक है? और अनफॉर्चुनेटली, मतलब अनफॉर्चुनेटली नहीं क्या होगा उससे ये होगा कि नंबर ऑफ होल्स यहां पे NH ज्यादा हो जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और अगर NH ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा? करंट प्रोड्यूस्ड बाय होल्स विल बी ग्रेटर देन करंट प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो यहां पे अब मैंने यहां पे बताया, देखो यहां पे होल्स मूव करता नहीं है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन सिर्फ मूव करता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ होल्स है वो पॉजिटिव चार्ज तो देता है ना, जो हमने पढ़ा भी था लास्ट क्लास कि कैसे हम देख सकते हैं होल्स कैसे मूव करता है, वो बताया था मैं, याद है? हाँ, तो यहां पे जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन बन जाएगा? होल्स बन जाएंगे। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन हो जाएगा? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन बन जाएगा? इलेक्ट्रॉन।
अब अगर हम देखें यहां पे हमने क्या माना है, होल्स जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है ना, तो यहां पे ये जो मटेरियल बना वो कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड, पी टाइप हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड बनेगा या नहीं बनेगा, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब देखते हैं इनके बैंड डायग्राम में कैसा फर्क आता है, एनर्जी लेवल डायग्राम में। ये मान लो थोड़ा बड़ा हो गया, ये बैलेंस बैंड, ये ईजी, ये हो गया वैलेंस बैंड और ये हो गया कंडक्शन बैंड। अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स को गैलियम एक्सेप्ट कर रहा है, यहां पे इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट हो रहा है क्यों हो रहा है, ड्यू टू एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ होल, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो यहां पे पहले क्या हुआ करता था, जब मैं पी एन टाइप के बारे में बात कर रहा था तो यहां पे चेंज हो रहा था एनर्जी बैंड का, अब कहां पे चेंज होगा, अब यहां पे चेंज होगा, और कितना चेंज होगा, वही 0.01 ईवी का। और इस बैंड को क्या बोला जाता है, EA, और इसका नाम क्या है, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। क्या बोला जाता है, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। समझे या नहीं समझे, समझ में आया, पक्का। चलो अब हमने लास्ट क्लास में एक रेशियो के बारे में बात किया था, जहां पे मैंने बोला था Ne इंटू NH इज इक्वल टू Ni का स्क्वायर, ये बोला था। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए, चाहे वो P टाइप हो चाहे वो N टाइप हो, उसके लिए भी ये रेशियो एप्लीकेबल होता है। ये रेशियो क्या बोलता था, ये इस रेशियो से हमें क्या पता चलता था कि यहां पे इलेक्ट्रॉन और होल्स का जो रेशियो है वो सेम है, और यहां पे भी अगर हम देखें हमें लगता है कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें ज्यादा है या फिर एक होल ज्यादा है, लेकिन फिर भी ये वाला जो रेशियो है इनके लिए या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए भी वैलिड होता है, क्योंकि यहां पे हम जो एक्स्ट्रा होल बना रहे हैं या फिर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बना रहे हैं वो इसमें काउंट ही नहीं होता। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए भी वैलिड है। तो अगर एग्जाम में कभी ऐसा एमसीक्यूज में पूछ ले कि इज दिस एक्सप्रेशन वैलिड फॉर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो आपको क्या लिखना है, हाँ जी बिल्कुल वैलिड होता है। ठीक है, समझ में आया या नहीं है, पक्का। ये वाला इक्वेशन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए भी वैलिड होता है, इंट्रिंसिक के लिए भी होता है, एक्सट्रिंसिक के लिए भी होता है। तो इसको एक स्टार मार्क देके नीचे पॉइंट में लिख देना। ठीक है, तो ये करने पे हमें फायदा क्या मिला, या इंट्रिंसिक हम यूज नहीं करना चाहते थे या उसमें कुछ दिक्कत था तभी हमने ये चीज बनाई, तो इसका बेनिफिट हो क्या गया। पहला बेनिफिट तो हमने देख लिया कि कंडक्टिविटी इंप्रूव हो रहा है, इधर P टाइप N टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो रहे हैं या फिर P टाइप में नंबर ऑफ होल्स ज्यादा हो रहे हैं, मतलब कंडक्टिविटी हमारा इंक्रीज हो रहा है। चलो दूसरा चीज क्या होता है कि टेम्परेचर पे और ये चीज डिपेंडेंट नहीं रहा। इंट्रिंसिक पे हम टेम्परेचर पे डिपेंड करते थे, लेकिन यहां पे टेम्परेचर पे और डिपेंडेंट नहीं रहा, है ना, टेम्परेचर पे और डिपेंडेंट नहीं रहा। और यहां पे और एक चीज हमने क्या देखी, हमें दो अलग अलग तरीके के सेमीकंडक्टर मिल गए, P टाइप और N टाइप, और इसी को यूज करके जो हमारा मकसद था सेमीकंडक्टर बनाने का, जो पहले स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि मैं कुछ ऐसा डिवाइस या ऐसा कंडक्टर बना दूं कि मैं अपने मर्जी के हिसाब से उसमें से इलेक्ट्रॉन पास करवा सकूं या नहीं करवा सकूं, मतलब अपने मर्जी के हिसाब से उसको कंडक्टर की तरह या फिर इंसुलेटर की तरह चला सकूं। तो यहां पे हम उसके बारे में भी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास, कैसे चलेगा, कैसे बनाएंगे वो भी बात करेंगे।
लेकिन इसी से हमें फायदा क्या हो गया कि हमें दो तरीके के सेमीकंडक्टर मिल गए। अगर मुझे ज्यादा नेगेटिव चार्ज चाहिए तो मैं एन टाइप यूज कर लूंगा, और अगर मुझे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज चाहिए तो मैं पी टाइप बना लूंगा। अब ये जो दो अलग अलग सेमीकंडक्टर पढ़े, नेक्स्ट क्लास हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे, और कंबाइन जब करेंगे तो इतना इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिलेगा कि आपका दिमाग फट जाएगा। ठीक है, तो आते वक्त नेक्स्ट क्लास बैंडेज लेके आना, मैं मजाक कर रहा हूं। तो ये था आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ाई। समझ में आया एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, एन टाइप क्या होता है, पी टाइप क्या होता है। घर में जाना, अगर कोई भी बुक आपके पास हो, बुक खोलना, एन टाइप और सेमी टाइप आज के आज रात को सोने से पहले पढ़ लेना, ताकि दिमाग में बैठ जाए हो क्या रहा है। क्योंकि मैंने इसमें थ्योरी लिखा ही नहीं है क्या होता है इसमें, मैंने मुंह जबानी समझा दिया है। बहुत कम चीजें हम लिखे हैं यहाँ पे जो रिजल्ट है, लेकिन हो क्या रहा है, क्या हम क्या करने वाले हैं या क्या किए उसमें, वो बुक में थ्योरी में अच्छे से लिखा हुआ है। तो अच्छे से उसको पढ़ लेना ताकि दिमाग में बैठ जाए। जाके ऐसे मत करना कि हाँ पढ़ेंगे या मत करना। जो थ्योरी जब मैं समझाता हूं घर में जाके बुक पढ़ लेना तो फायदा होगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।